नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज 8 दिसंबर है और 2 दिन पहले सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया था और उसकी कट ऑफ आप लोग देख चुके होंगे, उसी में बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। अब क्या स्कैम है, नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें उठ रही हैं। तो जैसा कि स्कैम तो चल रहा है, जहाँ तक मुझे भी आइडिया है कि स्कैम तो चल रहा है और ये स्कैम इस बार नहीं हुआ है, ये स्कैम पिछले सालों से चल रहा है। देखिए, जब तेईस का सीजन हुआ था तो अचानक 8.5 लड़के बुला लिए गए, कट ऑफ हाई गई। शायद इस वजह से कम बुलाए गए कि कट ऑफ हाई जाएगी, किसी को भी अंदर ले लेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि कम लड़के लिए गए हैं तो कट ऑफ हाई चली गई है, इसका चक्कर था। अचानक 8.5 लिया और मेरा भी 1.5 से रुक गया था, तो उसमें से बहुत बवाल मचा था और सभी मतलब कि बहुत सारे लड़के एकजुट हुए थे और एसएससी ऑफिस के बाहर धरना भी रखा था, मतलब दिल्ली में। बहुत लड़के गए थे ग्रुप के जरिए से, मतलब हम लोग भी मतलब कि जुड़े थे, मैं गया तो नहीं था। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। और दूसरा चीज़, जब 23 का रिजल्ट आया तो आपका 23 लड़कों का रिजल्ट 15 भी मतलब मुझे लगता है एक दिन के बाद रिवाइज रिजल्ट दिया और 23 लड़कों को बाहर किया और 23 को अंदर कर दिया। तो ये भी स्कैम ही है एक प्रकार का। तुरंत ऐसा क्या हुआ कि 23 लड़के अंदर बाहर हुए। और दूसरा चीज आप देख सकते हैं कि आप क्या करता है, फाइनल आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन बदल देता है, 3 से 4 क्वेश्चन बदल दे रहा है, जो कोई मतलब नहीं। सही क्वेश्चन भी बदल दे रहा है। आपने CSL 23 का देखा ही है, जब CSL 23 में 4 क्वेश्चन इन्होंने बदले, मेरे 12 नंबर कटे और इस चक्कर में मेरा भी नहीं हुआ। तो पिछले साल हम लोगों ने 2 बार कैंप चलाया इसी चीज को लेकर। जब मतलब मैं बाहर हुआ तो बहुत लड़के मुझको आके बोले कि भाई पढ़ने में ध्यान दो तो हो जाएगा। तो मुझे लगा कि हाँ, सही बोल रहे हैं यार। मेरा मतलब 3 से 1 था, सोचा कि 320 होता तो 10-22 नंबर घटा के चल देते तो भी हो जाता। तो अगर आप वही चीज मैं उनसे बोला कि अगले साल जब आप तैयारी करना तो 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलना, कभी कम कर देंगे या तो कट ऑफ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि देखो, स्कैम तो चल रहा है। एक ही सेंटर से कई सारे लोग लगातार कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब लाइन, बिल्कुल लाइन में सिलेक्शन हो रहा है। एक ही सेंटर में इतने ज्यादा तेज लड़के कैसे आ गए, ब्रिलियंट लड़के आ गए। और अब समय देखो, दो टाइप के, अब यहाँ 2 टाइप के लड़के हैं। एक लड़के हैं जिनका नहीं हुआ है और एक जो 1,65,000 हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोनों लोगों को साथ में आना होगा। अकेले काम नहीं जाएगी। जैसे पिछले साल हम लोगों ने अकेले फाइट किया, कुछ नहीं हुआ। देखो, एसएससी नहीं सुनती है, सब सीधी एक बात, एसएससी नहीं सुनती। इसमें सब टीचरों को भी आना पड़ेगा और इसमें सभी को मतलब पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा लड़के लिए गए हैं और कट ऑफ 3 नंबर बढ़ गई है यूआर की, 153 कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हैं कि मतलब 1,65,000 में 18,000 वैकेंसी में 153 जा रही है। तो अगले साल जब आपकी वैकेंसी 8,000 या 5,000 आ जाएगी तब कट ऑफ का क्या हाल रहेगा। और दूसरी चीज, CHSL का एग्जाम उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। और उसमें 1.5 से ऊपर केवल 20,000 लड़के थे। और 1.5 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट लड़के आ गए कि आप टोटल जोड़ेंगे कि 150 के ऊपर आपका 74,000 लड़के हैं। तो ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो रहा है कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब चीजें घटित हो रही हैं तुरंत, कि 1.5 महीने के अंदर इतने अच्छे अच्छे लड़के आ गए कि 80,000 के आसपास आपके 150 के ऊपर हो गए। और इस चक्कर में बहुत सारे फेक भी आपके मतलब कई सारा डाटा आपको देख रहे हैं टेलीग्राम यूट्यूब में बहुत सारा फैल रहा है इधर उधर। तो बहुत सारी चीजें सही भी हैं, एक दो चीजें गलत भी हैं जो एडिट करके फैलाई जा सक रही हैं, फेक इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें भी ध्यान न दीजिएगा जब तक पूरा साबित न हो जाए। और दूसरी चीज कि 2 टाइप के लड़के हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पूरी तरह से मतलब अब तो वो लगेंगे ही, उनके पास कोई चारा नहीं है कि हाँ हो जाए तो रिवाइज रिजल्ट आ जाए, एसएससी को जवाब देना पड़े, एसएससी कुछ करे अपनी तरफ से कि हाँ हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, जब तक हम मेंस रोक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं मेंस को। अगर मेंस पेपर हुआ तो उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं है कि आप लोग कुछ कर सकेंगे या हम लोग कुछ कर सकेंगे। तो ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों का दूसरी चीज, जो सिलेक्टेड है, देखो, जो नॉन क्वालिफाइड है वो ग्राउंड में भी जा सकते हैं। जैसे धरना रखना हो तो धरना रखने जा सकते हैं,
लेकिन जो क्वालिफाइड हैं वो धरना रखने नहीं जा सकते क्योंकि उनका मेंस भी लगा है। अगर एसएससी ने करा दिया तो वैसे इतना कंपटीशन देख रहे हैं कि मतलब सीटें बिकी हुई हैं, वैसे वो लोग कंपटीशन में बाहर चल रहे हैं और धरना में बैठ गए, 2-4 दिन वेस्ट किया तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आप जो नॉन क्वालिफाइड है, मतलब जो क्वालिफाइड हैं वो घर में बैठ कर अपना मतलब कि जो भी सहयोग हो सकता है, ट्विटर कैंपेन, यूट्यूब वीडियो, जैसे मेरे तरह से बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी डाल सकते वीडियो ऐसे रख के, क्योंकि सब यूट्यूबर्स ही अपने व्यूअर अलग अलग है। जैसे मेरी रीच कुछ लोगों में है, बाकी की रीच कुछ लोगों में, तो ऐसे पहुंच सकता है। और जब तक सभी टीचर मिलकर नहीं आएंगे इस बात में बोलने के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एसएससी से अगर जवाब लेना है या इसके बारे में कुछ रिवाइज रिजल्ट लेना है या एसएससी से डाटा लेना है, एसएससी एक बार कन्फेस कर दे कि हाँ हमने सब कुछ सही किया है और सब कुछ सही है, कट ऑफ इतनी है तो भी सही है, या डाटा दे दे कि कितना किसका नंबर है, तो 3 साल के लड़कों का डाटा दे दें कि पिछले इनका नंबर क्या था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बहुत सारा स्कैम है, ये बात तो सही है कि स्कैम हुआ है, पक्का स्कैम होता है। देखिए एमटीएस में 10-10 लाख में सीट है, एक एक शिफ्ट में 10-10 लोग बैठ रहे हैं। मतलब कि पूर्णिया शायद बिहार का एक सेंटर है, वहां पर मैंने देखा, आप लोग भी देखे होंगे कि वहां पर एक शिफ्ट में 10 लड़के बैठ रहे हैं। दिन में 3 शिफ्ट मतलब 30 लड़के प्रतिदिन उनका सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन ही हो रहा है 10 लाख के ग्रुप है में। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो अपना कर लेंगे, बाद में दुकान भी खोलेंगे, मतलब उनका यही मानना है। ठीक है, तो बहुत सारा समस्या है। और तो ये चीजें हैं, जैसे कि आप ट्विटर कैंपेन का बोल रहे हैं, तो ट्विटर कैंपेन में सभी को भाग लेना है, जो क्वालिफाइड है नॉन क्वालिफाइड। घर में बैठ के 1 मिनट में आपको एक हैशटैग डालना है और आपका काम हो गया। ठीक है, तो जो क्वालिफाइड है, क्योंकि मैं मानता हूँ जैसे मैं भी क्वालिफाइड हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, जैसे बाहर नहीं जा पाएंगे, बोलोगे दिल्ली आ जाओ तो दिल्ली भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि पेपर भी लगा है, मात्र 40 दिन बचे हैं। अगर सबसे पहली बात तो आपको मेंस रुकवाना पड़ेगा, मेंस अगर नहीं रुक रहा है, पेपर हो गया तो कोई मतलब नहीं। पिछले साल जैसे ही कि हम लोग मेंस रुकवाने की कोशिश कर रहे थे कि प्री में इतना कम लड़का लिया गया है, ज्यादा लीजिए, लेकिन मेंस हो गया तो फिर कुछ नहीं, कोई नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, एकजुट आइए और सब कोई साथ में बोलिए कि एसएससी ट्विटर कंपेन करिए, ट्विटर उसके एसएससी हेडक्वार्टर के सामने धरना रखिए, जाइए। कुछ लड़के टीचर्स भी आ रहे हैं, देखिए जैसे अपने सर ने वीडियो बनाया है, इसमें बहुत बढ़िया बात है कि टीचर आ रहे हैं। सीएसएल लेसन में स्कैम होता है तो कोई टीचर इतना ध्यान नहीं देता। अभी सीएसएल पिछले साल इतना 16 नंबर का हेर फेर हुआ, एक सही क्वेश्चन को गलत कर दिया इनइक्वलिटी वाले को, जिनको पता होगा, और उसमें किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो छोटा है, मतलब उनका भी अपना मतलब है। लेकिन अगर इसमें ध्यान दे रहे हैं तो इसी में सब लोग लग जाइए ताकि ये स्कैम बदलो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका प्री क्वालिफाई हो गया कितने लोगों का, जैसे मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा एवरेज 300, 305, 290 ऐसा रहता है। मैं गया एग्जाम में थोड़ा अच्छा किया, 315 ले आया। लेकिन वहां पे ऐसे ही लोग बैठे हैं जो अपना 20-20, 22 लाख रुपए दे के अपना 340, 50-50 नंबर लेके बैठे हैं, तो उनके सामने हम कहाँ आएंगे, बाहर ही हो जाएंगे। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि 320 प्लस लेके आए और अपना होम टाउन में ही नौकरी करें, लेकिन यहाँ 320 प्लस लाने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो 320 प्लस में हम सोच रहे हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोग 46 ग्रेड पे होम टाउन करेंगे, लेकिन 320 में हमें कोई जॉब नहीं मिलने वाली है अगर ऐसे ही मेंस बना। तो ये मत सोचिए कि हम क्वालिफाइड हो गए हैं और हमसे अब तो मतलब नहीं है, क्योंकि मेंस में यही लोग बैठने वाले हैं, पैसे वाले, ठीक है, जो दे रखे हैं। तो यहाँ आप लकली क्वालिफाई हो गए, मतलब कि लकली क्या मेहनत की है आपने और क्वालिफाई हो गए, लेकिन क्या भरोसा है, बहुत लोगों ने मेहनत की है जो प्री में क्वालिफाई नहीं हो। अब मैं बता रहा हूँ कि मुझसे अच्छे अच्छे लड़के प्री में क्वालिफाई नहीं हुए, जो मुझसे अच्छे हैं मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के भी हैं जो प्री में क्वालिफाई नहीं हो, मैं हुआ। उनकी थोड़ी सी गलती है और प्री से बाहर, मतलब 1 साल उनका बर्बाद। ठीक है, तो मगर ये सब ना होता, 1,65,000 में 153 कट ऑफ, मैं तो देख के अचंभित था कि साला, मैं सोच रहा था कि इतनी कट ऑफ है और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज हूँ, और मतलब कि अगर ये कट ऑफ मेंस में ऐसे ही सेम रहने वाली है तो मैं तो बाहर हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन होता है कि अरे यार कैसे चलेगा ऐसा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और इसका आप लोगों को एक साथ आना पड़ेगा हम लोगों को।
और ट्विटर कैंपेन जो मतलब कि मैं बता चुका हूँ कि जो जो क्वालिफाइड नहीं है, जो बिल्कुल रेंज में है, वो लोग अपना ग्राउंड में भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी टाइम है, और अपना ट्विटर कैंपेन ये सब अपना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वालिफाइड है वो ग्राउंड में नहीं जा सकते, मजबूरी है उनकी, तो वो अपना यहीं से घर बैठे अपना रूम बैठे अपना ट्विटर कैंपेन यूट्यूब कुछ भी करते हैं ग्रुप में। थोड़ा सा दिन का अगर आधा पौन घंटे भी आप दे देंगे इस चीज़ों को तो सही रहेगा। ये मेंस में आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा। एसएससी पे हैशटैग चलाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत टीचर सामने आए हैं इसके, और बहुत टीचर सब टीचर ही आएंगे सामने। और जैसे ही आपकी राय हो कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को कोई राय हो। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि सभी लड़के को यूनिट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम में, ताकि जितने लड़के हैं सब यूनिट हो जाएं और एक यूनिट की तरह यूनिटी की तरह काम किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था, बात थी जो करना चाहता था कि स्कैम तो चल रहा है और ये स्कैम रुकना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जैसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के इससे रुक रहे हैं। थोड़ी सी गलती प्री में बताओ 75-80% में आपका प्री क्वालिफाइड नहीं हो रहा। बताओ सिलेक्शन सीएसएल का देख लीजिए, 24 का ही 314 नंबर है मेरा, और उसमें भी मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि 90% के ऊपर कट ऑफ जा रही है। इसका रीजन क्या है? आसान देने का यही रीजन है कि किसी भी लड़के को अंदर कर लेंगे और कट ऑफ हाई बता देंगे, क्योंकि बता देंगे कि इजी पेपर था तो कट ऑफ हाई, तो ऐसे तो न चलने वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, और अगर आप जैसा आप कमेंट में बताएंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये मतलब कि इस कैटेगरी वाइज लड़ाई नहीं है, ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी एसटी, बहुत लोगों को देखा मैंने कि बोले कि ईडब्ल्यूएस असली आरक्षण का मजा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो 3-4 नंबर के अंतर ईडब्ल्यू ओबीसी में, ओबीसी वाले बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस मजा ले रहे हैं। तो मजा 3-4 नंबर में कुछ नहीं है, और बहुत लड़के बाहर हो रहे हैं। यूआर की कट आप देख सकते हैं, आप 153 है, ठीक है। मेरा रहा 157 था, तो बहुत लोग बोले, इस वजह से बता रहा मैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज लड़ाई नहीं है, इसमें सबको सामने है। देखिए आप एससी का ले लीजिए, आप पिछले साल 13,000 या 14,000 लड़के लिए गए थे एससी में, 15 या 16,000 लड़के लिए गए थे एससी में, उनकी कट ऑफ 126 है। इस साल 31,000 लड़के लिए गए, जस्ट दुगना, और इस साल इनकी कट ऑफ कितनी है? 126, कोई अंतर नहीं। तो ये एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, यूआर में तो है ही है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी का है, तो अगर आप सब साथ नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। इस वजह से बोल रहा हूँ कि सब साथ आइए, ठीक है। और भी कोई आपकी राय हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और उसके जरिए मैं उस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।